पाकिस्तान के लाहौर में बम धमाका, धमाके में 8 लोगों की मौत, 24 जख्मी। लाहौर में दाता दरबार के बाहर इलियट फोर्स को बनाया गया निशाना, कई पुलिस एहलकार हलाक और जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच तसादुम, एक खातून नक्सली ढेर, एक राइफल और 12 बोर की बंदूक भी बरामद। पीएम को ईसी की जानिब से क्लीन चिट मिलने का मामला, कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट, सुष्मिता देव की अर्जी पर आज समाप्त। एनसीपी लीडर मजीद मेमन का वजीर आजम मोदी पर हमला, कहा वजीर आजम मोदी जमहूरियत को भूल चुके हैं, वजीर आजम के बयान जमहूरियत के खिलाफ हैं। दिल्ली, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की रैली आज, दिल्ली के रामलीला मैदान में भी वजीर आजम की विजय संकल्प रैली, मुख्तलिफ मकामात पर पीएम मोदी अवाम से करेंगे खिताब। दिल्ली के शुमाल मशरिक और जुनूब में प्रियंका गांधी करेंगी रोड शो, शीला दीक्षित के लिए मांगेंगी वोट। वहीं राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा आज, ग्वालियर, भिंड और मुरैना में करेंगे रैली, कांग्रेस उम्मीदवार के हक में मांगेंगे वोट। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का झारखंड और मध्य प्रदेश का दौरा आज, शाह चुनावी रैलियों से करेंगे खिताब, पार्टी उम्मीदवार के लिए अमित शाह मांगेंगे वोट। दिल्ली वालों के लिए आपका वादा, आपके मंशूर में अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग वादे, मंशूर में बुनियादी मसाइल से 2-4 मुस्लिम इलाकों का जिक्र नहीं। मंदिर जाने के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत, पाबंदी के दौरान प्रज्ञा ने मंदिरों का किया था दौरा। पैम्फलेट बांटने की भी कांग्रेस ने की थी शिकायत, प्रज्ञा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दिया, जवाब मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दी क्लीन चिट। महाराष्ट्र के भिवंडी में व्हाट्सएप पर हुई 3 तलाक, मुतासरा खातून को शादी के 5 साल बाद दी गई तलाक, खातून ने की पुलिस से शिकायत। दोनों का 4 साल का बेटा भी है, मुतासरा खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, भिवंडी दीवानशाह दरगाह इलाके के पास का वाकया। शुमाली हिंद समेत मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी, चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से अवाम परेशान। श्रीनगर में बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर का किया गया एहतमाम, अहाते वकार के नाम से खोला गया है सेंटर में आकर बुजुर्ग काफी खुश। सूडान के फौजी हुक्मरानों ने कहा कि मुल्क का नया कानून शरीयत पर मबनी होगा, सिविल अपोजिशन लीडरों ने मुल्क का कानून बदलने के लिए एक मुसव्वदा पेश किया। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने बगदाद का किया दौरा, ईरान से खतरे के पेश नजर अमेरिकी हिमायत के आज़्म के इजहार के लिए बगदाद का किया दौरा। अमेरिका ने यमन में अलकायदा की गाड़ी को ड्रोन से बनाया निशाना, 3 मुश्तबा दहशतगर्द हलाक, गाड़ी भी तबाह, सूबे मारिब में अमेरिका ने किया ये हमला। चीन और जापान के बीच बहरी उमूर की आला सतही मीटिंग में इस माह की 10 और 11 तारीख को होगी मीटिंग, जापान के शहर ओटारो में होगी आला सतही मीटिंग। जनूबी सूडान के एक इलाके में आतिशज़दगी से कम 33 लोगों की मौत और 68 दिगर जख्मी हुए, एक मकामी अफसर ने मंगल को इत्तला दी। सूडान में आग की जद में आ जाने से 138 मकानात तबाह हो गए और तकरीबन 10,000 जानवर जलकर मर गए। अमेरिका ने वेनेजुएला के साबिक टॉप इंटेलिजेंस जनरल मैनुएल क्रिस्टोफर फ्रिगवेरा पर से हटाई पाबंदी, अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने इत्तला दी। नाइजीरिया में अगवाशुदा हिंदुस्तानी मल्लाहों की रिहाई के लिए हुकूमत सरगर्म, वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने नाइजीरिया में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर अभय ठाकुर को इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम करने की दी हिदायत। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर दी जानकारी, कहा उन्होंने 5 हिंदुस्तानी मल्लाहों को कज़ाकों के जरिए अगवा किए जाने की खबरें देखी हैं, हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर से इस बारे में रिपोर्ट भी तलब किया है। अमरीकी रियासत